आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़द अफ़लह मन तज़क्का। अलबत्ता वो कामयाब हो गया जिसने अपने आप को पाक कर लिया, यानी बुरे अखलाक से और शिरक और बिदअत वाले गुनाहों से जिसने अपने आप को पाक कर लिया, यकीनन में वो कामयाब बंदा है। और वो लोग भी जिन्होंने शिरक और बिदअत से पाक करके रमज़ान मुबारक के रोज़े और क़याम करके उन्होंने अपने गुनाहों को मुआफ़ करवा लिया, तो वो लोग भी कामयाब हो गए। अभी हम इंशाअल्लाह आदाब ईद उल फ़ितर और उसका तरीका आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट, ईद उल फ़ितर या शवाल का चाँद देख कर के रोज़े ख़त्म करने चाहिए। ख़ुसूसन अगर 29 रमज़ान हो और रात को चाँद देखना चाहिए या वसूक ज़राए से पता चले या हुकूमत ऐलान करे तब ईद का ऐलान होना चाहिए। अगर ये पता ना चले तो फिर 30 रोज़े पूरे करके ईद करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, ईद का चाँद देख करके तकबीरात कहना शुरू कर देनी चाहिए। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और दूसरा भी कि शुरू में अल्लाहु अकबर 3 बार कहा जाए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आगे वही तकबीर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और तीसरा अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। तो ये बंदे को ईद का चाँद नज़र आने के बाद से लेकर के ईद उल फ़ितर की नमाज़ खड़ी होने तक मुसलसल चलते फिरते उठते बैठते बुलंद आवाज़ से तकबीरात पढ़नी चाहिए। चौथा पॉइंट, ईद उल फ़ितर की नमाज़ अदा करने से पहले सदक़ाए फ़ितर अदा कर दें, जो 1 या 2 दिन पहले भी अदा किया जा सकता है, मगर अफजल ये है कि ईद का चाँद नज़र आने के बाद इसी रात के अंदर वो अदा करे। लेकिन आम तौर पर लोग करेंसी की सूरत में रुपए, पैसे, डॉलर या रियाल की सूरत में अदा करना चाहते हैं, जो कि अफजल भी नहीं और बहुत सारे उलमा के नज़दीक वो जायज़ भी नहीं। पाँचवा पॉइंट, नमाज ईद के लिए निकलने से पहले गुस्ल करें। और छठा पॉइंट, उम्दा लिबास पहने। नया मुयस्सर अगर ना हो तो अपने पुराने लिबास को ही अच्छे तरीके से वॉश करके प्रेस करके साफ़ सुथरा लिबास पहने। सातवां पॉइंट, खुशबू लगाएं। आठवां पॉइंट, मिसवाक करें। नौवां पॉइंट, रवानगी से कबल ताक अदद खजूरें खाना सुन्नत है, 3, 5, 7 खजूरें खाएं। नौवां पॉइंट, नमाज ईद के लिए खुले मैदान का इंतखाब करना, कि खुले मैदान में नमाज ईद अदा की जाए। लेकिन अगर खुला मैदान मुयस्सर ना हो तो मस्जिद के अंदर भी नमाज ईद अदा की जा सकती है। 11वां पॉइंट, ईदगाह की तरफ पैदल जाना और पैदल वापस आना। 12वां पॉइंट, जिस रास्ते से आप ईदगाह की तरफ गए हैं वो रास्ता बदल करके दूसरे रास्ते से आना, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा करते थे। ये सारी सुन्नतें बयान की जा रही। 13वां पॉइंट, नमाज ईद के लिए घर वालों को भी साथ ले कर के जाना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को भी ईदगाह जाने का हुक्म दिया, हत्ता कि मेंसेस वाली ख़वातीन, हैज़ वाली ख़वातीन के बारे में भी आपका यही हुक्म दिया। आपने यही हुक्म दिया कि वो घर से ज़रूर निकलें, ताहम वो ईदगाह से बाहर बैठें और मुसलमानों की दुआ में शरीक हों, जैसा कि बुखारी शरीफ की 974 नंबर और मुस्लिम शरीफ की 890 नंबर हदीस के अंदर मौजूद है। अलबत्ता मरीज़ों को भी ईदगाह ले जाना चाहिए, सबको, औरतों को, बूढ़ों को, बच्चों को, सबको इस खुशी में शरीक करना चाहिए। मगर बहुत सारे लोग ख़वातीन को नहीं लेके जाते, वो सुन्नत की खुलम खुला मुखालफत करते हैं। 13वां पॉइंट, जब तक इमाम ना आए या जो टाइम मुकर्रर किया गया मुसलसल ईद की तकबीरें पढ़ते रहें। 15वां पॉइंट, ईदगाह में नमाज ईद से पहले और बाद में कोई नफल नमाज नहीं। अगर किसी मजबूरी के तहत वो ईद की नमाज़ मस्जिद में अदा की जाए तो मस्जिद में दाखिल होने के बाद अगर नमाज के लिए वक्त है तो तहियतुल मस्जिद ये पढ़नी चाहिए, बग़ैर तहियतुल मस्जिद पढ़े बैठना नहीं चाहिए।
16वां पॉइंट, दोस्तों के साथ ईदगाह जाएं, दोस्त नहीं हैं घर वालों के साथ जाएं, बड़ों के साथ जाएं। 17वां पॉइंट, पूरे पर्दे के साथ ख़वातीन अपने घर से बाहर निकलें, खुशबू लगाए बग़ैर जाएं, चूड़ियाँ पहने बग़ैर जाएं और एड़ी वाली जूती जो ठक ठक करने की आवाज़ आती है, एड़ी वाली जूती पहने बग़ैर वो घर से बाहर निकलें और ऐसे ही सादा तरीके से वो ईदगाह जाएं, वरना वो सवाब की बजाय गुनाह लेकर के वापस आएंगी। और खुशबू लगा कर के जाने वाली औरत ऐसी है जैसे वो ज़ानिया औरत है जो घर से बाहर निकलती है, जब तक वो फ़र्दी गुस्ल ना करे वो कोई इबादत नहीं सर अंजाम दे सकती। 18वां पॉइंट, ईद की नमाज की कोई आज़ान और अकामत नहीं है। 19वां पॉइंट, ईद उल फ़ितर की मुबारकबाद इन अल्फाज में देना चाहिए, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, अल्लाह ताला हमारे और आपके आमाल को कबूल फ़रमाए। यानी तरावी, क़याम, तिलावत, रोज़े, सदका फ़ितर और तमाम नेक आमाल की कबूलियत इस तरीके से ईद उल फ़ितर की मुबारक भी दी जाए। और ये 3-4 अल्फाज हैं अरबी के और ये बंदे को सुस्ती नहीं करनी चाहिए। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम ये अल्फाज कहने चाहिए और ईद मुबारक के अल्फाज भी कहे जा सकते हैं। 20वां पॉइंट, गरीब और मिस्कीन लोगों और ख़ुसूसन बच्चों को भी गले लगाएं और उनको भी ईदी दें, खाना खिलाएं और अपनी मस्जिद के बाहर पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड वाले भाइयों को भी गले मिलें। उन सब से गले मिलने से गरीबों और मिस्कीनों के और जिनको आप नहीं जानते उनके साथ गले मिलने से आपके कपड़े मैले कुचैले नहीं हो जाएंगे, बल्कि अपने दिलों को साफ़ करें, सबको प्यार दें, नफ़रतें ख़त्म करें, प्यार को बांटें, सबसे सुलह कर लें, सबके लिए दिल बड़ा कर लें। 21वां पॉइंट, और ईद उनकी है जिन्होंने अपने आप को बदल लिया, जहन को बदल लिया, अपने दिल को बदल लिया, सबको मुआफ़ कर दिया। अगर आज आपने सबको मुआफ़ कर दिया तो उम्मीद की जा सकती कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी आपके सारे के सारे गुनाह मुआफ़ कर देगा। और ये इनाम लेने का दिन है, तो इनाम लेते वक्त अपने दिलों के अंदर नफ़रतें अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने महल्ले वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ये ख़त्म करके अल्लाह के दरबार में ईदगाह में नमाज़ पढ़ने के लिए, इनाम लेने के लिए जाना चाहिए। फिर ही आप सही रमज़ान से फ़ायदा उठाने वाले हैं और ईद उल फ़ितर से फ़ायदा उठाने वाले हैं। 22वां पॉइंट, ईद के दिन वालिदैन के पास भी ज़रूर बैठें, उनको भी टाइम दें, वाइफ बच्चों को भी और बहन भाइयों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी सारा टाइम दोस्तों के अंदर स्पेंड और सर्फ ना करें। 23वां पॉइंट, ईद उल फ़ितर की नमाज का तरीका क्या है। ईद उल फ़ितर की नमाज जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं वैसे शुरू करेंगे। नीयत दिल के इरादे का नाम है, अल्लाह अकबर से ये नमाज़ शुरू होगी, इससे पहले कोई अज़ान और तकबीर नहीं है। और अल्लाह अकबर कह करके आप सुबहानक अल्लाह या दुआ इस्तिफ्ताह अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना ख़ताया ये पढ़ेंगे। उसके बाद आप आऊज़ बिल्लाह पढ़ लें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ लें, फिर आपने 7 तकबीरें पहली रकत में कहनी है कि इमाम कहेगा आप उसके साथ ऐसे कहें अल्लाहु अकबर, हाथ बांधें, फिर इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, फिर हाथ बांधें, फिर कहेगा इमाम अल्लाहु अकबर, हाथ बांधें, फिर इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, हाथ बांधें। ऐसे 7 बार आपने ये तकबीरें कहनी और हाथ उठा करके बांधने हैं। उसके बाद इमाम किरात शुरू करेगा, सूरह फातिहा पढ़ें इमाम के पीछे पीछे, आगे आमीन के बाद वाली किरात इमाम के पीछे सुने। इसी तरीके से ये रकत मुकम्मल करें और दूसरी रकत में फिर जब आप सजदे से खड़े होकर के दूसरी रकत के लिए हाथ बांध लेंगे, फिर इमाम दूसरी रकत में क़िरात शुरू करने से पहले 5 बार ऐसे तकबीरें कहेगा। पहली रकत में 7 बार और दूसरी में 5 बार और साथ में अल्लाहु अकबर कहेगा। तो ये टोटल 12 तकबीरें हैं जो आपने पहली रकत में 7 बार और दूसरी में 5 बार कहनी, जो टोटल 12 रकतें होंगी। और फिर ये पढ़ करके सलाम होगा, फिर खुतबा होगा, खुतबा सुने और फिर दुआ में शरीक हों और फिर सारे लोगों को आप जिनके आप करीब हैं, जो आपके करीब हों, जो आपके दाएं बाएं हों, उनको तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम कह करके आप अपने इस मजलिस से बाहर निकलें, ईदगाह से बाहर निकलें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को और हम सब के तमाम अहले खाना को ऐसी सैकड़ों खुशियाँ और ईदें नसीब फरमाए और हमें बार बार ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी में लाए ताकि हम रमज़ान से खूब फ़ायदा उठा सकें। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।